तो आज हमें पढ़ना है फाइंड द टेंशन डिफरेंस। आज हमको क्या फाइंड करना है? टेंशन डिफरेंस फाइंड करना है। किसके बीच में? अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजीशन, वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है उसमें, जो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन था, ये सबसे ऊपर की पोजीशन, ये सबसे नीचे की पोजीशन, इसको अपर मोस्ट पोजीशन, इसको लोअर मोस्ट पोजीशन, इन दोनों में टेंशन डिफरेंस कितना है ये अपने को फाइंड करना है। तो टेंशन अपर मोस्ट पोजीशन के लिए इक्वेशन क्या था? mg प्लस टेंशन एट ए, मतलब ये अपर पोजीशन के लिए ए बोलते हैं, इज इक्वल टू mv स्क्वेयर टू द बेस ए अपॉन आर। mg लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू के राइट साइड में आ गया, माइनस में हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दिए। उसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंशन एट लोअर मोस्ट पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशन मतलब ये पोजीशन बी पोजीशन पे, फिर टू द बेस बी माइनस mg इज इक्वल टू m v स्क्वेयर b अपॉन आर। ए इज इक्वल टू इधर था, इसको इज इक्वल टू किधर लेके गए, प्लस हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हमको डिफरेंस फाइंड करना था, तो डिफरेंस के लिए क्या किया? टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए इज इक्वल टू एम वी टू द बेस स्क्वेयर। ये हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, माइनस की जगह माइनस, और टेंशन एट बी जो था उसको ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ये पहली टर्म क्या हो गया? माइनस हो गया इसके सामने, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। mg प्लस mg क्या हो गया? 2mg हो गया, और ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया? साथ में लिखा। यहाँ से m और r क्या किया? कॉमन निकाला, तो क्या बच गया? v टू द बेस b स्क्वेयर माइनस v टू द बेस a स्क्वेयर प्लस 2m। फिर वही इक्वेशन फिर से लिखा वैसे का वैसा। उसके बाद क्या किया? हमको पता था वेलोसिटी जो है a पे, हम लोगों ने इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में फाइंड किया, वेलोसिटी एट वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर की वैल्यू मिल जाएंगी आर जी, और हमको वेलोसिटी एट बी भी पता है, अंडर रूट 5 आर जी। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 आर जी मिलेगा। हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमको मिल गया यहाँ पर 5 आर जी, यहाँ पर आर जी, ये 2mg जैसे का वैसा, एम आर जैसे का वैसा। 5 आर जी में से आर जी गया तो 4 आर जी बच गया, प्लस 2mg जैसे का वैसा, ये आर और ये आर कैंसिल, तो क्या बच गया? 4mg प्लस 2mg, 4 प्लस 2 6mg हो गया। ये हमारा वैल्यू मिल गया टेंशन डिफरेंस का। बी और ए में कितना टेंशन डिफरेंस है? 6mg का। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द टेंशन फ्रॉम लोअर टू अपर पोजीशन का टेंशन डिफरेंस है। व्हीकल एट टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ब्रिज, इस तरह से ब्रिज होता है, हम लोग बहुत बार क्रॉस करते हैं। इस ब्रिज के ऊपर क्या होता है? व्हीकल अपनी जाती है, तो उस टॉप या फिर कॉन्वेक्स शेप वाला जो ब्रिज है उसके ऊपर हमारी वेलोसिटी कितनी चाहिए ताकि हम लोग आसानी से उस ब्रिज को पार कर सकें। तो जब हम लोग क्या होता है, कोई व्हीकल क्या होता है इस ब्रिज के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स होता है जो उसको परपेंडिकुलर लगता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो ग्राउंड से कैसा लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। दूसरा वेट लगता है जो नीचे के डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, वर्टिकल डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। और तीसरा लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इधर ही लगता है। अब क्या होता है, यहां पर आप लोग देखोगे ये जो वेट है ये क्या कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो mv स्क्वायर अपॉन आर, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो हमने उसके लिए इक्वेशन क्या लिखा? वेट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस n। नॉर्मल रिएक्शन की इज इक्वल टू किधर था? उधर लेके गए तो माइनस हो गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जब स्पीड एकदम ज्यादा होगी गाड़ी की तो नॉर्मल रिएक्शन पूरी तरह कम हो जाएगा, और जब नॉर्मल रिएक्शन पूरी तरह कम हो जाएगा तो आपकी गाड़ी जो इस ब्रिज के ऊपर से जा रही थी वो डायरेक्ट ऐसे सीधी हवा में उड़ जाएगी, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी, और फिर वो गिर के इस तरह से नीचे आ जाएंगे। अगर हमको सफिशिएंटली अच्छे से क्या होना है, इस ब्रिज के ऊपर से जाना है, तो उसके लिए हमको नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कितना चाहिए? स्पीड के अकॉर्डिंग चाहिए। तो हम लोग क्या मानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन मान लेते हैं कि कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए, मतलब रोड के साथ अगर हमारी गाड़ी को कांटेक्ट मेंटेन करते हुए आगे जाना है तो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन हम लोग 0 मान के चलती है, कंडीशन मान लेते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, mg mm कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट ऑफ आर। इतनी वेलोसिटी आपको चाहिए। अगर इससे ज्यादा की वेलोसिटी आपकी रही तो आपकी गाड़ी जो होंगी सीधा आगे जंप कर पाएंगी, और अगर इससे
इससे कम या इतनी वेलोसिटी रही तो आप आसानी से इस कॉन्वेक्स को क्या कर पाओगे, पार कर पाओगे बिना किसी एक्स। आज हम लोग नई टर्मिनोलॉजी समझते हैं, टॉर्क किसको बोलते हैं। टॉर्क ये एक तरह का फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी बॉडी के ऊपर लगता है और जिसके वजह से ये क्या करता है, उस बॉडी को रोटेट करता है। रोटेट करना मतलब क्या, उसको उसकी जगह पर घुमाना, उसकी जो एक्सिस रहती है उस एक्सिस पे वो घुमाता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ऐसा फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। ऐसा फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगेगा जिसके वजह से बॉडी उसके एक्सिस पे ही क्या होंगी, गोल घूमेंगी, रोटेट करेंगी, ऐसे फोर्स को हम लोग टॉर्क वाला फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को एक और नाम से बुलाया जाता है, रोटेशनल फोर्स भी कहा जाता है इसको। इसका सिंबल है ये और इसका फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है कैपिटल आई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या, इन दोनों का इनटू, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो प्रोडक्ट होता है इनका, लेकिन इन सभी का इंटीग्रेशन भी होता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, सभी छोटे पार्टिकल का समीकरण या फिर सभी पार्टिकल का सम बोल सकते हैं, उसको इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, हर एक पार्टिकल के मास इनटू उनका डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से कितना है उसका स्क्वायर किया जाता है। देखो फिर से बता रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब इनटू होता है। किसका इनटू होता है, हर एक पार्टिकल के मास का और उनका डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से कितना है उसका स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट करना पड़ता है और इनका क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, तब हमको मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कोई भी बॉडी का होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब ये एक करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनका प्रोडक्ट कोई हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर।